हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आउट होने वाली है। तो मैंने आज जो है एक आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का मॉक लगाया था। गाइडली पे ये फ्री है, आप लोग भी चाहे तो लगा सकते हो। ये आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2026 मॉक नंबर 1। ये आप लोग जरूर बताना और इसके मार्क्स भी जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मेरा क्या स्कोर रहा है, हम इस वीडियो में उसकी बात कर लेते हैं। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो मेरा स्कोर 89.75 रहा है। मैंने 296 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, मतलब रॉन्ग भी हुए हैं। और अगर मैं अपने टोटल मार्क्स की बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट करे थे, उसमें से 26.25 स्कोर रहा है। शायद 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्वांट्स की बात करें तो 33 मैंने अटैम्प्ट करे थे और 33 ही स्कोर रहा है। और इसमें तो 33 आ जा मतलब 33 तो मेरा स्कोर रहा है, लेकिन 34 आता लास्ट में। मैं बिल्कुल, मेरा आंसर निकल गया था, मैं मार्क करने ही जा रही थी, वो मार्क नहीं हो पाया। तो एक मार्क्स यहाँ उस बात का थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है। थोड़ा सा स्पीड में मुझे करना चाहिए था, वो मार्क हो जाता तो एक मार्क्स और मिल जाता। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने 33 अटैम्प्ट करे थे और आई थिंक इसमें 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। देखते हैं क्या कुछ गलत हुआ है। सबसे पहले अगर कट ऑफ वगैरह की बात करें तो इसमें मेरी जो रैंक रही है 3111 रही है। और परसेंटेज की बात करें तो 87.25 रही है। वैसे टारगेट जो होना चाहिए वो 95 के आसपास का होना चाहिए, तो फिर 90 प्लस तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ठीक है गाइस, इसमें इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं रही है, लेकिन एक दो नंबर भी इंक्रीज होते तो परसेंटाइल अच्छी खासी बन जाती। तो अगर हम इसकी डिटेल सॉल्यूशन की बात करें तो 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही रोंग हुए हैं। ये मुझे लग ही रहा था, इसमें मुझे डाउट था, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि जो एविडेंस था वॉज डैश, जिसकी वजह से जज के पास कोई चॉइस नहीं थी केस को डिसमिस करने की, अगेंस्ट द डेफिडेंट। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है इनसफिशियंट हो, या फिर ऐसे सबूत हो कि भाई हाँ उसके अगेंस्ट जो है डिसमिस ही करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मुझे लग रहा था ये भी हो सकता है, बट ठीक है जो भी है। 2 क्वेश्चन इसमें गलत हुए। इसमें भी मुझे डाउट था प्लीजेंट और ग्लूमी में, लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ पे सिंगिंग एंड ऑल चल रहा है, तो फिर प्लीजेंट तो आई थिंक शांत माहौल को बोलते हैं, तो प्लीजेंट कैसे हो सकता है। वैसे प्लीजेंट जो है परफेक्टली फिट, मतलब एक अच्छे माहौल को भी बोलते हैं, तो शायद वो गुड साउंड कर रहा था इसलिए बोल सकते हैं। ग्लूमी का मुझे मतलब नहीं पता था, बट मुझे लग रहा था कि शायद ये हो सकता है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया था। बाकी सब मैच नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने इसको कर दिया था एलिमिनेशन मेथड से, बट ये रोंग हो गया। इसके अलावा इसमें मुझे डाउट था, लेकिन मैंने फिर भी कर ही दिया था। इसमें मुझे लग ही रहा था वोकिंग नहीं आएगा, लेकिन इसमें मुझे डैचिंग भी नहीं लग रहा था। मुझे इसमें डाउट ही था, मुझे स्किप ही कर देना चाहिए था। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था, लेकिन मैंने वॉकिंग भी इसलिए कर दिया था क्योंकि इसके नेक्स्ट वाली लाइन में भी वॉकिंग की ही बातें हो रही हैं, तो इसलिए मैंने वॉकिंग बाद में सेलेक्ट करा था। पहले मैंने इसमें क्रॉलिंग सेलेक्ट करा था, फिर इसलिए। बाकी तो ठीक ही हुए हैं, बाकी तो सारे क्वेश्चन ठीक हैं। उसके अलावा ये कुछ मिस मिसस्पेल्ड वाले क्वेश्चन थे, फिर ये रीअरेंजमेंट वाले थे 4 से 5 क्वेश्चन। उसके बाद ये एक आरसी दे रखा था। उसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन थे कि बताने कौन सा रोंग है। 3 क्वेश्चन थे इसके ऊपर भी, ये मेरी ठीक है। उसके अलावा ये एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन थे, ये भी ठीक है। मतलब ओवरऑल ठीक है, बस वो स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक हुई है। और क्वांट्स तो आप देख ही सकते हो, क्वांट्स के तो सारे ठीक ही हैं। इजी थी इसमें, क्वांट्स ज़्यादा टफ नहीं थी। बीच में देख सकते हो आप, ये कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, एक जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही था। इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 24 किसको माइनस करने से मतलब क्या आएगा। फर्स्ट वाले के मुझे रूट समझ में नहीं आए, उस टाइम में दिमाग में स्ट्राइक नहीं करे क्या होते हैं 30 और 6 आए। उस टाइम पे बिल्कुल भी मेरे दिमाग में नहीं स्ट्राइक करे, मैंने बहुत देर तक इसको सोचा भी है। टाइम भी अगर इसमें शो कर रहा होगा तो
1 मिनट 20 सेकंड, मतलब काफ़ी टाइम दिया है मैंने इस क्वेश्चन को, लेकिन इसका आंसर फिर भी समझ में नहीं आया। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसको मैंने 1 मिनट 36 सेकंड दिया और ये मेरा हो ही गया, तो और मेरा 41 ही आंसर निकला था। और इसको मैं मार्क करने जा रही थी तभी टाइम अप हो गया था, ये मैंने लास्ट में करा था। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो, एक इस टाइप की डी आई थी, 4 से 5 क्वेश्चन थे इस पे, ये टेबल वाली, थोड़ा सा डाटा निकलवाया था। एक केसलेट थी, ये भी इजी थी, मतलब ओवरऑल इजी ही आता है आरबीआई असिस्टेंट का पेपर, तो वही लेवल मैच कर रहे थे। रीजनिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में एक पजल आई थी, उसके बाद ये दो ऐसे क्वेश्चन थे, कितने आते हैं इनके बीच में, तो मैंने सोचा ये बाद में करूंगी, लेकिन बाद में टाइम नहीं बचा, लास्ट में सिर्फ मेरे पास 15 to 20 सेकंड बची थी, लास्ट में मैं इसको देख रही थी, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया, टाइम अप हो गया। ये बीच में ये एक 7% वाली पजल थी, सिटिंग अरेंजमेंट या पजल जो भी है, इसमें आप लोग देखोगे तो ये मेरी ठीक बनी, 5 क्वेश्चन थे आई थिंक इसमें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, ऑलवेज वैल्यू आना था इसका जेड आर और एक्सएन। जेड आर भी यहाँ है और एक्सएन यहाँ और यहाँ है। एक्सएन का मैंने निकाला था, जॉयफुल नहीं, ऑलवेज भी नहीं, थिंक भी नहीं, वैल्यू निकाला था मैंने इसका, एक्सएन का तो वैल्यू निकल गया था। फिर जेड आर का मैंने, जेड आर में कंफ्यूजन था क्योंकि वैल्यू तो ऊपर आ गया, थिंक कहीं नहीं आ रहा था, ऑलवेज भी कहीं नहीं आ रहा था, और जॉयफुल ऊपर आ गया था, मतलब थिंक और ऑलवेज में कंफ्यूजन था, तो इन्होंने कैसे कर दिया मुझे समझ नहीं आ रहा है। मे भी बोल रखा है, मेरी मिस्टेक है, मे भी बोल रखा है, तो यहाँ पे ऑलवेज और थिंक अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे होते ना तो कंफ्यूजन होता, लेकिन इन्होंने मे भी बोला है तो ये हो सकता है, तो ये वाला मार्क करना था। उसके अलावा एक और ये सिटिंग अरेंजमेंट था, फ्लैट और फ्लोर वाला, ये भी मेरा बन गया था। उसके अलावा ये इनइक्वलिटी के क्वेश्चन थे 2 से 3, उसके अलावा ये कुछ सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे, एक सिलोगिज्म ही गलत हुआ है मेरा, फर्स्ट वाला, कांट बी एनिमल्स, सारे पांडास एनिमल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसमें ओल बोल दिया, और कुछ एनिमल्स तो पांडा ऑलरेडी थे, सारे पांडा एनिमल ना, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। उस टाइम पे मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था, मैंने इसको ऐसे पढ़ा कि सारे के सारे पांडा जो है एनिमल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि ऑलरेडी कुछ एनिमल तो पांडा हैं ही, तो वो मिस्टेक हुई है। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है गाइस, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ध्यान अपने आप आ जाएगा इस तरफ कि हमें कहाँ क्या करना है, मिस्टेक्स होने भी कम हो जाएंगी। ये जो हमने ब्रेक लिया है और कुछ टाइम से हम मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो उसी की वजह से हो रहा है। अगर अब हम जो है मेंस की अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और प्री के मॉक लगाते रहें साथ के साथ, तो आ जाएगी, हमारी स्पीड भी आ जाएगी, एक्यूरेसी भी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और इतना भी बुरा स्कोर नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है बट बुरा भी नहीं है, एक डिसेंट सा स्कोर है। वैसे हमें आरबीआई असिस्टेंट को क्लियर करने के लिए हमें 95 प्लस ही टारगेट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा। अगर अभी हमारा 90 के अराउंड आ रहा है तो 1-2 महीने में, 1 महीने में हम आराम से उसको 95 प्लस लेके जा सकते हैं, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अभी जो है मैं सिर्फ एक आरबीआई असिस्टेंट का एक प्रीवियस ईयर मॉक कोड लगाऊंगी, उसके अलावा जो है मैं अभी मेंस पे ही फोकस करूंगी, और मैथ्स की थोड़ी सी फाउंडेशन पे करने वाली हूँ, और जीए का भी देखूंगी, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट अभी आने वाला है, तो स्टैटिक वगैरह तो अच्छे से अभी से प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 1-2 महीने में ही फिर मेंस भी आ जाएगा आरबीआई असिस्टेंट का, तो स्टैटिक अभी हम प्रिपेयर कर लेते हैं, और स्टैटिक की पीडीएफ वगैरह मैंने शेयर करके आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो ग्रुप से, ठीक है। इस वीडियो को गाइज हम इतना ही रखते हैं, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर ऑल एग्जाम्स।